दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो मुद्दे की बात में आज हम हरियाणा की राजनीति के ऊपर बात करने वाले हैं और वो भी जिस तरीके से जो कांग्रेस की लिस्ट आई है, मतलब अभी पिछले दिनों जो 8 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है 10 लोकसभा सीटों में से। हालांकि एक तो उन्होंने इंडिया गठबंधन की नीति के तहत या समझौते के तहत आप पार्टी को कुरुक्षेत्र की सीट दी है। बाकी जो 9 सीट बची थी उनमें से जो 8 उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित किए हैं, हालांकि गुड़गांव का अभी भी पेंडिंग है ये वीडियो बनाने तक कि वहां का नहीं हुआ, वहां पर भी जद्दोजहद जारी है। लेकिन जिस तरीके से कुछ नए चेहरों को या असंभावित चेहरों को जिनके बारे में ज्यादा नहीं कहा जा सकता था कि इनको भी टिकट मिल सकता है, और जिस तरीके से कुछ नए चेहरों को तथा कथित नए चेहरों को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और कुछ पुराने चेहरों को जिस तरीके से उनके टिकट काटे हैं, उस पर राजनीति गरमा रही है, उस पर बहस हो रही है। और जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि चुनावों में, लोकसभा के इन चुनावों में टिकट वितरण में हुड्डा जी ने जिस तरीके से पांसे फेंके और उन्होंने अपनी चलाई और एसआर के गुट को एक तरीके से खाली हाथ रखा है, उससे आने वाले चुनावों में कितनी गुटबाजी बढ़ेगी, एसआर के गुट इन उम्मीदवारों को कितना सहयोग करेगा नहीं करेगा, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन इस चर्चा में दम है। यदि सचमुच में आज की स्थिति में जिस तरीके से टिकटों का वितरण हुआ है, यदि एसआर के गुट ने, यानी सैलजा गुट, सुरजेवाला गुट और चौधरी जो बंसीलाल की पुत्रवधू हैं उनका गुट, किरण चौधरी, उनका सहयोग नहीं मिला या हुड्डा जी ने उनको मनाकर, उनको राजी करके उनका सहयोग नहीं लिया, तो इस बार भी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ सकती है। और जो कांग्रेस सपने देख रही है कि हम अब इतनी सीट जीत जाएंगे, तो उसको धक्का भी लग सकता है। दोस्तों, इस पर मैंने बताया कि पूरे हरियाणा में गर्मा गर्म बहस चल रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस के गुट या एसआर के गुट या उनके समर्थक या राजनीति के जानकार ये मान के चल रहे हैं कि ये हुड्डा जी ने बहुत ठीक नहीं किया, और जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा जी के दबाव में टिकट दिए हैं या कुछ लोगों के काटे हैं, उससे कांग्रेस को घाटा उठाना पड़ सकता है। यदि ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले समय में इन टिकट वितरण का कांग्रेस पर के परिणामों पर क्या असर पड़ सकता है। इस मुद्दे पर देवेंद्र सिंह सुरजेवाला, जो पूर्व संयुक्त निदेशक हरियाणा सरकार रहे हैं, यानी वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, और वर्तमान में वो हरियाणा की राजनीति से बहुत गहराई से वाकिफ हैं। पूरे हरियाणा की राजनीति पर और विशेषकर जाट राजनीति पर तो उनकी बहुत जबरदस्त पकड़ है। हमने उनसे इस टिकट वितरण पर जब बातचीत की तो उन्होंने दावा किया
कि ये जो हुआ है बहुत अच्छा नहीं हुआ। हुड्डा जी के दबाव में आकर जिस तरीके से टिकट बांटे गए हैं वो कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने दावा किया है कि जब भाजपा कांग्रेस के या किसी भी दल के नेता को अपनी पार्टी में मिलाती है तो वो किसी को एमएलए का टिकट देती है, किसी को एमपी का टिकट देती है, किसी को डिप्टी सीएम बनाती है, किसी को सीएम बनाती है, या किसी को केंद्र में लाती है, या किसी को राज्यसभा का पुरस्कार देती है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान ने टिकट वितरण किया है और चौधरी बीरेंद्र सिंह जो भाजपा छोड़कर, जो वहां केंद्रीय मंत्री थे, उसके बावजूद वो भाजपा को छोड़कर पुनः कांग्रेस में शामिल हुए। उनका बेटा जो आईएएस ऑफिसर था और हिसार से, जिसे भाजपा ने पहली बार में ही एमपी का टिकट दिया और ये कह सकते हैं जिताया, या इसको उल्टे भी कह सकते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह की जहां उनके कांग्रेस छोड़ने से पहले अनदेखी की जा रही थी, लेकिन भाजपा ने उनको कांग्रेस में, उसमें भाजपा हाईकमान ने या मोदी जी या शाह ने उनको भाजपा में शामिल किया, उनको सांसद बनाया और केंद्रीय मंत्री बनाया, और उनके बेटे को भी टिकट दिया और जितवाया और सांसद बनाया। लेकिन जब वो छोड़कर कांग्रेस में आए तो पूरी संभावनाएं 99% थी। ये तय लग रहा था कि बृजेंद्र सिंह को, यानी चौधरी बीरेंद्र सिंह के लड़के को टिकट हिसार से पक्की है, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। जैसा कि मैंने बताया कि चौधरी बीरेंद्र सिंह सर चौधरी छोटू राम जो किसानों के और जाटों के मसीहा माने जाते हैं, जिन्होंने जिंदगी भर किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, वो ऐसी शख्सियत थे कि जो कांग्रेस की विचारधारा है और वो सबके बारे में सोचते थे, दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, किसानों के, जाटों के। तो उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से चौधरी बीरेंद्र सिंह आते हैं। उनका टिकट काटना बहुत अच्छा फैसला नहीं है, ऐसा मानना है। जैसा कि मैंने बताया, देवेंद्र सिंह सुरजेवाला वरिष्ठ अधिकारी रहे हरियाणा सरकार में, गजेटेड ऑफिसर रहे हरियाणा सरकार में, और अब राजनीतिक विश्लेषक हैं, कि जिस तरीके से चौटाला परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति चल रही है, या राजनीतिक परिवार है वो, और उसकी राजनीति बराबर आज भी चल रही है। उनका पोता या परपोता डिप्टी सीएम बनाया भाजपा ने, लेकिन उनकी राजनीति, देवीलाल परिवार की राजनीति चल रही है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस ने न केवल चौधरी बीरेंद्र सिंह और चौधरी बंसीलाल, जिनको हरियाणा के निर्माता कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, और जिन्होंने पूरे हरियाणा में सड़कों का, बिजली का, स्कूलों का जाल बिछाया, विकास कार्य किए, और पंजाब से
अलग होने के बाद हरियाणा को अपने पैरों पर खड़ा किया, उस हरियाणा की नींव रखने वाले, उस हरियाणा को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले चौधरी बंसीलाल की विरासत को भी धत्ता बता दी गई, उनका भी लिहाज नहीं किया। यानी हरियाणा के दो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवार, चौधरी बंसीलाल और चौधरी वीरेंद्र सिंह, उन दोनों परिवारों का टिकट काटना बहुत अच्छी पहल नहीं है। सुरजेवाला जी कहते हैं कि हाईकमान दबाव में क्यों आया, क्यों चौधरी वीरेंद्र सिंह को या चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार को अपमानित किया गया, क्यों बंसीलाल परिवार को अपमानित किया गया, क्यों उनकी पोती को टिकट नहीं दिया गया, या उनके परिवार से या उनकी पसंद के आदमी को क्यों टिकट नहीं दिया गया। चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत पर ये कुठाराघात है और ये फैसला कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार का के राजनीतिक विरासत को समाप्त करने और चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को समाप्त करने का ये प्रयास चौधरी भूपेंद्र सिंह के लिए शोभा नहीं देता, और जिस तरीके से इन दोनों परिवारों को अपमानित किया गया है उससे कांग्रेस को आने वाले लोकसभा चुनावों में घाटा उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस ने टिकटों का वितरण किया है और जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह और चौधरी बंसीलाल परिवार की अनदेखी की गई है, उस पर पूरे हरियाणा में चर्चा जोरों पर है और बहुत सारे लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं, कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। अब देखना ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन आवाज़ों को कैसे दबाते हैं, ख़त्म करते हैं, उनको किस तरीके से दोनों परिवारों को राजी करते हैं, उनका समर्थन भिवानी, हिसार या अन्य पूरे हरियाणा में उनको राजी करके कैसे उनको अपने समर्थन में लाते, कैसे कांग्रेस के समर्थन में लाते हैं, ये आगे देखने वाली बात होगी। और इस चीज़ पर भी हरियाणा में कांग्रेस की सीटों पर असर पड़ना तय है। यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बंसीलाल परिवार को नहीं मनाया, चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार को नहीं बनाया, उनको सम्मान नहीं दिया, तो कांग्रेस बैकफुट पर भी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुद्दे की बात। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? क्या बंसीलाल परिवार की विरासत को धत्ता बताना, चौधरी वीरेंद्र सिंह या सर छोटू राम के ऐतिहासिक परिवार या राजनीतिक विरासत को ख़त्म करने का प्रयास क्या उचित है, क्या कांग्रेस के ये हक में है? ये सवाल मैं आप दर्शकों के लिए छोड़ जाता हूं और आप इस पर कमेंट करके बताएं कि मैं जो कह रहा हूं उसमें कितना दम है और कितना सही है, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, क्या इन दोनों परिवार की अनदेखी होनी चाहिए थी, या इनको जो इन परिवारों को टिकट नहीं दिए गए वो क्या कांग्रेस के हक में है? तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोज़ाना। मिलते हैं फिर कल नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।